अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज़ लोकापल्ली। आइए, हाल ही में जो तारीहाड़ में जो मामला पेश आया, एक प्राइवेट फैक्ट्री में मलिक जान कपड़ उनका जो उस हादसे में इंतकाल हुआ, उसकी तफसील हम उनके बड़े भाई से मालूम करते हैं। देखेंगे इसके डिटेल, वो मालूमात हमें बताएंगे। मोहम्मद हुसैन बहुत जना किसी मुझसे सुने तो शॉर्ट सर्किट हुआ बोल के। वो कैंडल बनाते थे, वो फैक्ट्री में कैंडल बनते थे, एक साइड केमिकल डालते थे, एक साइड ट्यूब रेडी होते थे। तो हमें वहाँ जाने लोग को मिनिमम 25 दिन हुआ। 25 दिन, अभी महीने का पेमेंट नहीं आया हमारे वहाँ से। मैं नाइट कर को निकला था वहाँ से। मैं वहाँ से काम करता हूँ। मैं नाइट कर को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर को घर को आया। ये दोपहर में 3:30-4 बजे से हादसा हुआ। वो फैक्ट्री कौन सी थी, क्या वहाँ तैयार होता था? अगर आप तफसील से बताएंगे तो लोगों को भी मालूम होगा। नहीं, वो कैंडल बनते थे वहाँ, केक के ऊपर जो लगाते ना स्पार्क, वो स्पार्क ट्यूब भी वहीं रेडी होता था। और केमिकल जो है वो वहाँ से पूरा रेडी कर को बाहर डालते थे उसे। ये हादसा कितने बजे पेश आया? उस वक्त कितने जान वहाँ काम कर रहे थे? 3:30-4 बजे से हुआ है शॉर्ट सर्किट का। ये शनिचर दिन, शनि 3:30-4 बजे तक आना, करीब 4 से पहले ही हुआ। वहाँ मिनिमम उस दिन क्या है, देखो 8 जने काम करते थे वहाँ उस वक्त। वैसा तो है काम करने वाले ज़्यादा। वो जो हादसा पेश आया उस वक्त 4-8 जने काम करते थे, 8 जना को हुआ हो। तो अभी उसमें 3 की तो डेथ हुई हमें और लगा उस दिन पर, जिस दिन वो ले गए उनको उसी दिन 3 जना की डेथ हुई इसमें। और एक लिए सीरियस हत्या अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें अब ठीक है। वो एक्सपायर होने के बाद बिल्डिंग क्या गिरी, क्या हुआ? नहीं नहीं, वैसा चाहे क्या गिरी तो नहीं, लेकिन नुकसान तो पहुंचा पूरा, क्या बचाच नहीं हुआ। हमें जब जाको दोबारा तब देखे तो पूरा देखने के लायक तक नहीं था। पूरा जैसा मैं सुबह देख के वापस आया था घर को, जाके जब दोबारा देखने के बाद एकदम वो देखने की जैसा भी नहीं था उधर का माहौल। उसकी डेथ थी, जो ऐसा हादसा पेश आया वो दिन डे था उन्होंने कर रहे थे सर। अब आप क्या चाहते हैं? वो गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं या वो प्राइवेट जो कंपनी उनसे अपील करना चाहते हैं आप? सब जन ऐसे तो वो है सो कि इनको उनको क्या भी नहीं, जितने जने भी है सबसे वो क्या है सो मदद करने का करना चाहिए। मेरा नाम हजरत साहब है, उनका भाईजान में। कल सुबह मेरा उसे डॉक्टर बोल गए थे ज़रा 50% है घर बोल को, लेकिन क्या है सेप्टिक वैसे कर बोले तो ना फॉर्म में सेप्टिक वैसे सेप्टिक बढ़ लेके जाता हो, बढ़ गया तो सर को जाग पहुंचा तो बोल नहीं सकते, लेकिन 50-50 हो भी सकता, जान बच भी सकती, नहीं भी बच सकते। लेकिन तुम्हें धैर्य रख लो कर बोला हमारे हाथ से करता। तो पहला हमें कम डोज दे रहे थे ना पहला। कल क्या है ने सिचुएशन देख को ज़रा ज़्यादा सीरियस कंडीशन होने में हाई डोज के इंजेक्शन है, बाद में हाई डोज ये ब्लड वाइट सेल कम है कर बोल रहे थे ना। वो सब ये हुआ था नहीं, सेप्टिक होने की वजह से वाइट सेल कम है, इसमें सब जले सा है। वाइट सेल वो लेका को लिख को देता है, मैं लेका कर बोले थे, लेका को डाले में वो लिख को देता ना, लेका था मैं। लेक आने के बाद वो डालने के बाद उससे भी उल्टी आई, वो उल्टी आने में भी बंद करे और कल दोपहर से बहुत 12 बजे के बाद से बहुत तकलीफ कर लिया हमने, बहुत तकलीफ देख ली रहा तो। आइए, अब मेरे साथ मौजूद हैं 79 के कारपोरेटर बाबाजान कारडी साहब। इसकी तफसील वो हमें बताएंगे, हम सुनेंगे उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम बाबाजान कारडी है। मैं 79 वार्ड कारपोरेटर का हस्बैंड हूँ। बड़ा अफसोस होता है ये खबर बताने के लिए कि एक मासूम सा बच्चा जो सनीचर केमिकल फैक्ट्री, जो केमिकल लैम्प जो बनाया जाता था, जो केक के ऊपर लगाई जाती है, वो फैक्ट्री ब्लास्ट होने की वजह से लगभग 8 लोगों को सबसे बड़ा उसमें नुकसान हुआ। और उसमें से 3 लोगों की उसी दिन केएमसी में डेथ हुए।
और अभी 5 लोग इलाज पे जारी थे। डॉक्टर अपने हिसाब से काम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन कल दोपहर से मलिक जान कोप्पर जो SM कृष्णानगर का जो बच्चा है, जो उस फैक्ट्री में काम करता था, उसे भी लगभग 30-40% लगभग जला हुआ था। डॉक्टर्स ने जो है ना ये तसल्ली दी थी कि वह इंशाल्लाह ठीक होंगे, लेकिन कल से जो है ना बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ करने के लगे, बड़ी परेशानी होने लगी। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, जैसे रात आती गई, लगता है उनका दुनिया में रहने का वक्त भी कम हो गया। बड़ा अफसोस होता है, लेकिन उससे ज़्यादा अफसोस ये है कि उनके लगभग 4 साल पहले उनके वालिद का हार्ट की वजह से इंतकाल हुआ। 2 बच्चे, 2 बहनों की माँ की जिम्मेदारी, बहुत सारी उम्र भी छोटी उम्र है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बड़ी तकलीफ़ से गुजर रहे थे। अपने पेट की रोज़ी के लिए, अपने घर की जिम्मेदारी, अपने माँ बहन की जिम्मेदारी की वजह से जो है वो लगभग नज़दीकी में 15-20 दिन में जो है ना काम ज्वाइन किए थे। वह जो हादसा हुआ, यह हादसा शॉर्ट सर्किट से हुआ या केमिकल ब्लास्ट होने से हुआ या किसी की छेड़छाड़ी है, ये तो पता नहीं, लेकिन मैं कंपनी वालों से और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट सरकार से, इसकी जिम्मेदार सरकार भी है। वजह क्या है, जब हम किसी को लाइसेंस देते हैं, ये कोई आम फैक्ट्री नहीं है, कपाट बनाने की, टीजर बनाने की, फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री नहीं है। ये केमिकल फैक्ट्री है जिसमें बारूद के जरिए काम किया जाता है। इसकी तो गवर्नमेंट जो है ना हर तरह से पस्टिश करने के बाद जब भी लाइसेंस अप्रूवल करती है, जब लाइसेंस अप्रूवल करती है तो सबसे पहले ये देखती है कि इसका नेम ऑफ बोर्ड क्या है, ये कंपनी किसके नाम से है, ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये जितने लोगों को काम लेती है वो लोगों को जो है ना इंश्योरेंस बनाई है नहीं है, PF देती है नहीं है, ये जो है ना कंफर्म करना जो है ना डिपार्टमेंट का काम होता है। इसमें डिपार्टमेंट में बहुत सारी चूक हुई, तो इसी चूक की वजह से मैं सरकार से मैं निवेदन करता हूँ, ये मेरी कंडीशन और मैं तय करता हूँ कि मैं इस बच्चे को जो इंतकाल हुआ बच्चा, ये बच्चा होता ही नहीं, बल्कि इससे पहले भी 3 लोग इंतकाल हुए, इन चारों लोगों को जो है ना 25 से 30 लाख रुपए सरकार जो है ना घोषणा करे, ये हम देंगे, ये घोषणा करे, मैं उनको वताय करता हूँ। और साथ ही साथ कंपनी वाले को भी जो है ना मैं उनके ऊपर भी जो है ना मैं ये वताय ज़रूर डालूंगा कि वो भी जो है ना इसके जिम्मेदार हैं, और उन भी जो है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसका कंपनसेशन दे, वरना जो है ना हम इसके खिलाफ जो है ना उग्र वोटाट करेंगे इंशाल्लाह। और साथ ही साथ मैं इन बच्चों को भी तसल्ली देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप बेफिक्र रह जाए, आपके साथ जो है ना आपका भाई होता है नहीं, सारा मोहल्ला आपके साथ खड़ा हुआ है, आपके भाई के जगह, आपके बाप के जगह, आपके दादा के जगह जो है ना सारा मोहल्ला खड़ा हुआ है। आप बेफिक्र रह जाए, हम आपके साथ हैं। और ಖುಸೂಸಿ ತौर पे ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರಿಗೆ ಆಯಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ವಿನಂತಿ ಅಥವಾ ಆಗ್ರಹ ಅಂತಂದರೆ, ತಾವುಗಳು ಏನು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದೈತಿ, ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ತಾವು ಏನೋ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂತ ಇವ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಗಂಭೀರ ಐತಿ, ಇವರು ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ಒಳಗದಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಆಚಾರ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರಿ ಅಂತ ತತ್ಕ್ಷಣ ಅಂತ 25ರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ घोषणा ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ विनंती। ಎಲ್ಲರೂ तफ्तीश कीजिए। आप अगर कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप अगर कोई कंपनी डाल रहे हैं, अच्छा है, आपका भी इसमें फ़ायदा होगा, लेकिन लोगों को काम भी मिलेगा। लेकिन काम देने से पहले सेफ्टी का पहले इंतजाम कीजिए। सरकार जो है ना इसी के लिए बैठे है। आज हम जो है ना सरकार का गिरबान पकड़ के पूछ सकते थे, अगर आप सही तौर से अगर काम करते हैं तो हम सरकार से पूछ सकते थे, लेकिन आपने जो है ना इस तरह से काम नहीं किया। मैं सभी कंपनी वालों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, जो भी आप कंपनी ओपन करते हैं सबसे पहले कानून के दायरे में काम कीजिए, कानून के हिसाब से चलिए, किसी को जान और माल के नुकसान ना हो उसका खास ख्याल रखें। और जो भी काम करें वहाँ पे जाता है, काम करने जाने से पहले आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, ये कंपनी जो है ना मुनासिब है या नहीं है,
ये कंपनी कुछ काम कर सकती है नहीं है, ये कंपनी जो है ना हमारे लिए सिक्योर हो सकती है नहीं है, या हमारी कंपनी जो है ना हमारा बोझ उतार सकती है नहीं, ये भी कंफर्म कर जो है जो लेबर वहाँ पे मजदूर काम करने जाता है उसे भी जो है ना उसकी जांच पड़ताल करके जो है ना उस कंपनी में काम करना जरूरी मैं समझता हूं। आइए मेरे साथ मौजूद हैं हुबली शहर के एमएलए श्री प्रसाद अब्बैया साहब, जो फैक्ट्री में जो हादसा हुआ बात करते हैं इस मौजू पर। इस वक्त तो क्या कहते हैं देखेंगे। ನಮಸ್ತೆ. ಮಲ್ಲಿಕ್ ಜಾನ್ ಕೊಪ್ಪದ್ ನವ ಯುವಕ 18 ವರ್ಷದ 17-18 ವರ್ಷದ ನವ ಯುವಕ ಮೊನ್ನೆ ಏನು ತಾರ್ಯಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ, ಒಬ್ಬರು ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಡೇ ಶಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಣ್ಣ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನ, ತಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಶಿಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಯಾನ. ಆದರೆ ಈ ಅನಾಹುತ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತಾರ್ಯಾಳದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಯಾವುದೂ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಇರಲಾರ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನು ಅದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಲೇಬರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲನೂ DCC ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, DCC ಅವ್ರಿಗೂ, ಯಾರು ನಮ್ಮ DC ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯಾರು ತಂದೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬನೇ ಆ ಹುಡುಗನೂ ಕೂಡ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಭಾಗ ಏನೇನು ಸಿಗುವಂಥ ಸವಲತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ.